कहानी फैसला। रामदीन, तुम इतना परेशान क्यों दिख रहे हो? चाय के ठेले के सामने और बरगद के पेड़ के नीचे रखी टेबल से लगी बेंच में बैठे रामदीन को देखकर कल्लू भैया ने कहा। रामदीन: अरे कल्लू भैया प्रणाम, आप कब आए? कल्लू भैया: खुश रहो, जब तुम सोच में डूबे थे तभी आए। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? रामदीन: अरे भैया, जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां आती ही रहती हैं। कल्लू भैया: क्यों? वैसे तुम्हें तो हमने कभी परेशान नहीं देखा, आज क्या हुआ? रामदीन: भैया, हमारे घर के पीछे जो बस्ती है उसमें एक गरीब रहता है। पिछले 2 बरस से हम उस पर दया करके 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम रोज दे देते थे। वह भी बिल्कुल नियम से समय देखकर रोटी लेने के लिए सुबह और शाम आ जाया करता था। प्रारंभ में तो वह बड़ी दयनीय चेहरा बनाकर आता था। कुछ दिनों बाद से मैंने उसके चेहरे में बदलाव देखा। उस समय उसका चेहरा दयनीय के स्थान पर नम्रता भरा हो गया था। कल्लू भैया: तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कब तक बेचारा दयनीय चेहरा बनाकर रोटी मांगता रहेगा? रामदीन: इससे हमें परेशानी नहीं हुई भैया, हमें तो खुशी ही हुई। कल्लू भैया: तो फिर क्या बात है? रामदीन: कुछ दिन और बीते, समय के साथ साथ उसके चेहरे से नम्रता भी गुम हो गई। कल्लू भैया: अच्छा ही है, अब रोज रोज तो तुमसे रोटी मांगता ही है, कब तक नम्रता की औपचारिकता निभाता? ठीक ही किया उसने, कम से कम औपचारिकता का मुखौटा तो उतार दिया। रामदीन: भैया, हमें इससे भी कोई दिक्कत नहीं थी। कल्लू भैया: फिर? रामदीन: वह बिल्कुल नियम से आता और बिना किसी भाव के रोटी लेता और चला जाता। कल्लू भैया: बड़ा अनुशासित है, तुम्हें तो अनुशासन की कद्र करना चाहिए। रामदीन: भैया, वो तो हम करते ही हैं। कल्लू भैया: तब क्या परेशानी है? रामदीन: एक दिन रोज की तरह वह बिल्कुल समय से आ गया, लेकिन उस दिन हमें देर हो गई। हम स्वयं ही भोजन कर रहे थे, हमने सोचा खाना खा लें, उसके बाद जाकर उसे भी रोटी दे देंगे। कल्लू भैया: तुम भी सही थे। रामदीन: वही तो भैया, लेकिन जब हम उसे रोटी देने गए तो बड़ी बेरुखी से उसने हमारे कमरे के अंदर की दीवार की ओर इशारा किया। कल्लू भैया: क्यों? रामदीन: वह हमें घड़ी दिखा रहा था भैया कि हमने उसे 15 मिनट देर से रोटी दी। कल्लू भैया: बेचारे को भूख लगी होगी रामदीन, तुम परेशान मत हो। रामदीन: हम उससे भी परेशान नहीं हुए थे भैया। कल्लू भैया: फिर क्या हुआ? रामदीन: कुछ दिन और बीते, हम उस वाकया को भूल चुके थे, लेकिन समय से उस पर दया करके सुबह शाम रोटी दे दिया करते थे। एक दिन मेहमान आ गए, उसके कारण हमारे यहाँ एक ही रोटी बची। उस दिन हमने उसे 2 रोटी के स्थान पर 1 ही रोटी दे दी। कल्लू भैया: ओह, बेचारे को उस दिन कहीं और से ज्यादा रोटी मांगनी पड़ी होगी। रामदीन: वो तो पता नहीं भैया, लेकिन उसने उस दिन साफ साफ कह दिया कि जिस दिन किसी दिन कोई मेहमान आए और रोटी कम हो तो उसके एक दिन पहले हमें बता दिया करें। कल्लू भैया: शायद उसे साफ बोलने की आदत होगी रामदीन, तुम चिंता मत करो। रामदीन: हाँ भैया, हमें भी यही लगा था। कल्लू भैया आश्चर्य से: फिर? रामदीन: भैया, एक रात हमें ब्याह में जाना था, हम शाम को ही घर से निकल गए। जब देर रात हम घर आए तो घर के सामने ही वह बैठा मिला। कल्लू भैया: ओहो, बेचारा भूख से तड़प गया होगा, तुम्हें उसकी याद नहीं थी क्या? रामदीन: क्या भैया, आप भी हमें ही दोष दे रहे हैं, वो और कहीं से भी तो मांग सकता था। कल्लू भैया: हाँ, ये भी सही है,
उसे कहीं और से मांग लेना था। रामदीन, उसके बाद पता है भैया क्या हुआ? कल्लू भैया, क्या हुआ रामदीन? रामदीन, हमने उससे कहा कि कहीं और से रोटी मांग लो तो वो भड़क उठा। कल्लू भैया, क्या भड़क उठा? रामदीन, हाँ कल्लू भैया, वह कहने लगा कि उसने पहले ही कहा था यदि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो उसे पहले से ही बता दिया जाना चाहिए। अब क्योंकि हमने उसे पहले से ही नहीं बताया, इसलिए उसकी उस रोटी का इंतजाम हमें ही करके देना होगा। कल्लू भैया, फिर क्या हुआ रामदीन? रामदीन, भैया वो जब नहीं माना तो पड़ोसी से हमें 2 रोटियां मांगनी पड़ी। कल्लू भैया मुस्कुराते हुए, वाह रामदीन, आखिर उसने तुम्हें भी रोटी मांगने के लिए विवश कर दिया। रामदीन, क्या भैया आप तो हमारा मजाक ही उड़ाने लगे। कल्लू भैया, नहीं रामदीन, ऐसी बात नहीं है, हम तो तुम्हारी खिंचाई कर रहे थे। तुम भी ज्यादा परेशान मत हुआ करो। क्या हुआ कि तुमने पड़ोसी से रोटी मांगी? तुमने रोटी खुद के लिए थोड़ी मांगी, वो तो तुमने उसे दान देने के लिए मांगी थी। रामदीन, कल्लू भैया पहले तो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में हमने यही सोचकर खुद को तसल्ली दी कि जो आपने अभी कहा। कल्लू भैया, चलो अच्छा रहा, कम से कम बात खत्म तो हुई। रामदीन व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए, बात कहाँ खत्म हुई भैया। कल्लू भैया, जिन्होंने अब तक 2 चाय ऑर्डर कर दी थी पुनः रामदीन की ओर देखने लगे। क्यों, उसके बाद भी कुछ हुआ क्या? रामदीन, आपको पता तो है भैया, कुछ दिन पहले हम 15 दिनों के लिए काम से बाहर शहर गए थे। जाने से पहले हमने सोचा था कि शाम को जब वह आएगा तो उसे बता देंगे कि हम इतने दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन हमें बाद में पता चला कि वह उस दिन हमारे शहर जाने के बाद आया था। वैसे हमने पड़ोसी को बोल दिया था कि वह आए तो उसे बता देना कि अब हम 15 दिनों बाद मिलेंगे। कल्लू भैया, ये तुमने अच्छा किया रामदीन, कम से कम उसने 15 दिनों के लिए कहीं और से 2 रोटियों का इंतजाम कर लिया होगा। रामदीन, वो तो पता नहीं भैया, लेकिन जब हम शहर से लौटे तब उसी दिन हमें पंचायत से नोटिस प्राप्त हो गया। कल्लू भैया, क्या नोटिस प्राप्त हो गया? किसने भेजा? क्यों भेजा? तुमने कुछ गैर कानूनी किया क्या? रामदीन, नहीं भैया, हम तो आपके शागिर्द हैं, हम गलत काम कैसे कर सकते हैं? कल्लू भैया, फिर तुम्हें पंचायत से नोटिस क्यों मिला? रामदीन, भैया उसी गरीब ने भिजवाया। कल्लू भैया, उस आदमी ने पंचायत से नोटिस भिजवाया? हम समझे नहीं। रामदीन, कल्लू भैया, उसने पिछले 15 दिनों से रोटी न देने का हम पर चार्ज लगाया और पंचायत ने हमसे उसी के संबंध में जवाब तलब कर लिया। कल्लू भैया, लेकिन तुमने तो उस मांगने वाले। रामदीन, भैया उसे मांगने वाला मत बोलिए। कल्लू भैया, क्यों? मांगने वाले को मांगने वाला नहीं बोले तो क्या बोले? रामदीन, भैया हमने पंचायत में उसे मांगने वाला बोल दिया तो उसने हम पर एक और धारा लगवा दी, कहता है कि हम दान लेते हैं, मांगते नहीं। कल्लू भैया खींचकर, अरे वो जो भी हो, हम अभी पंचायत में तो नहीं है ना, हम तो उसे यहाँ मांगने वाला ही कहेंगे। रामदीन शांत हो गया। कल्लू भैया ने अपनी आवाज पुनः सामान्य की। फिर क्या हुआ रामदीन? रामदीन, भैया हमने पंचायत में कहा कि हमने इस आदमी से कोई अनुबंध तो किया नहीं था कि हम इसे रोज सुबह रोटी देंगे। कल्लू भैया, ये तुमने ठीक कहा। रामदीन, तब उस आदमी ने कहा कि अनुबंध नहीं किया सो ठीक है, लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार नियम से समय समय पर रोटी दे रहे हो या नहीं? तब हमने कहा हाँ दे तो रहे हैं। कल्लू भैया, वह तुमको कानूनी भाषा में फंसा रहा था रामदीन। रामदीन, हाँ भैया, हमें भी यह बाद में समझ में आया,
उसने कहा कि यदि लगातार निश्चित अवधि से अधिक तक यदि कोई चीज नियमित रूप से दी जाती है तो उस पर पाने वाले का अधिकार हो जाता है। कल्लू भैया गहन विचार में खो गए और बोले, हाँ हो तो जाता है रामदीन, फिर आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? कल्लू भैया, अब ये नियम मांगने वाले को रोटी देने पर भी लागू हो सकते हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। रामदीन, और होना भी नहीं चाहिए। कल्लू भैया, क्या नहीं होना चाहिए? रामदीन, अरे भैया ये नियम मांगने वाले को देने पर लागू नहीं होना चाहिए। कल्लू भैया, हाँ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन पंचायत ने क्या कहा? रामदीन, पंचायत ने उस मांगने वाले यानी उस आदमी से और दलीलें देने को कहा। कल्लू भैया, तो क्या उसने और दलीलें दी? रामदीन, हाँ भैया, उसने कहा कि यदि रामदीन हमें रोज नियम से दोनों टाइम 2 बरस तक 2 रोटी नहीं देता तो उसे पता होता कि उसे कहीं और से रोटी का इंतजाम करना है, लेकिन लगातार इस तरह से रोटी देकर रामदीन ने मुझे इस पर निर्भर बना दिया है। इतने लंबे समय तक रोटी देकर मेरा रोटी लेने का अधिकार हो चुका है। अब रामदीन का कर्तव्य है और दायित्व भी है कि वह मुझे आजीवन रोज नियम से दोनों रोटी 2-2 देता रहे। इसके साथ ही क्योंकि समय के साथ साथ इसकी आय भी बढ़ेगी, अतः यह हमारी रोटी भी बढ़ाता रहे। कल्लू भैया आश्चर्य से रामदीन की ओर देख रहे थे। पंचायत ने क्या फैसला दिया रामदीन? कल्लू भैया ने उत्सुकता के साथ पूछा। रामदीन ने अपना हाथ कल्लू भैया की ओर बढ़ा दिया। कल्लू भैया ने रामदीन के हाथ से पंचायत का निर्णय लिया और पढ़ने लगे। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद पंचायत इस निर्णय पर पहुंची है कि रामदीन ने रोजाना सुबह शाम नियम से लगातार 2 वर्षों तक 2 रोटियां प्रदान की हैं। अचानक इस तरह किसी को आश्वस्त करने के बाद उसके विश्वास को तोड़ा नहीं जा सकता है। अतः रामदीन का कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व दोनों है कि वह आजीवन इसी नियम से 2 रोटियां प्रदान करता रहे, साथ ही समय समय पर इसमें वृद्धि करने की भी व्यवस्था करे। कल्लू भैया ने पढ़ना बंद कर रामदीन की ओर निहारा। रामदीन समझ नहीं पा रहा था कि गलती आखिर कहाँ हुई। क्या उसने किसी भूखे को रोटी देकर गलती की, या उसने नियम से लगातार इतने लंबे समय तक रोटी देकर गलती की? लेकिन उसे विश्वास था कि पंचायत कभी कोई निर्णय गलत नहीं सुना सकती।